हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्कुजन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज से संबंधित थेल्स प्रमेय आपको बताया था। इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय का विलोम लेकर आए हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण थ्योरम है। आइए देखा जाए इसका कथन और इसका प्रूफ। इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है, या थेल्स प्रमेय का विलोम के नाम से पूछा जा सकता है, या कथन दिया रहेगा। कथन इसका है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब एक त्रिभुज हो, ये आपके सामने एक त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज में दो भुजाओं को एक रेखा एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करे। यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं, आप DE खींच दीजिए। ये रेखा इस भुजा AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको दिखाना है कि ये रेखा DE समांतर किसके है, BC के। इस त्रिभुज में क्या दिया है, त्रिभुज ABC में दिया है DE जो है AB को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटा EC। ये दिया है AE बटा EC, ये दिया गया। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। आगे आवश्यकता पड़ेगा, हमको सिद्ध करना है ये रेखा DE समांतर किसके है, BC के। DE समांतर BC दिखाना है। क्या दिखाना भाई, DE समांतर BC। इसे सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ेगा। रचना ये किया जाए, अगर ये संभव है, ये मान ले कि DE समांतर BC के नहीं है, हम ये मान लेते हैं। तो यहाँ से एक रेखा खींच दिया जाए, DE डैश। कौन रेखा खींचा जाए, DE डैश। D है और यहाँ पे E डैश मान लेते हैं। ये दोनों मान लेते हैं ये समांतर है किसके, BC के। DE डैश समांतर है BC के। रचना करेंगे, यह माना DE डैश समांतर BC। DE डैश समांतर किसके है, BC के। यही आपको रचना किया, या मान लीजिए, या कहिए कि DE डैश समांतर BC खींचा, ऐसे मान लो। DE डैश समांतर BC खींचा, कन्फर्म हुआ भाई। देखिए, हम ये रचना कर दिए हैं DE डैश समांतर BC। अगर हम किसी तरह से दिखा ले जाएं कि E और E डैश दोनों अलग अलग बिंदु नहीं बल्कि एक के बिंदु, अर्थात संपाती बिंदु हैं। E के ऊपर E डैश उपस्थित है, तो DE डैश समांतर BC आप खींचे हैं। तो जब E और E डैश अलग अलग नहीं एक के बिंदु होगा, तो E डैश के स्थान पे E लिखा जा सकता है ना। ये कॉन्सेप्ट लेकर के हम इसे प्रूव करेंगे। उत्पत्ति देखा जाए इसका, बताइए। चूंकि त्रिभुज ABC में DE डैश समांतर किसके, BC के। कहाँ से है, रचना से। ये तो भाई रचना से लिखे हैं ना, तो यहाँ से आप थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी एक भुजा के समांतर खींची जाए, तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय से क्या बताएंगे, AD बटा DB बराबर AE डैश
डैश बटे ई डैश सी, इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखिए। कुछ दिखाई दिया भाई? हमको तो दिखाई दिया, आपको देख रहे हो ना? इसका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट के बराबर है, तो राइट के क्या हो जाएगा? बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। समझ में ना आया बताओ। देखिए इसमें ये मिल गया कि ए ई बटा ई सी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी। ये बिंदु ई और ई डैश तभी ये बराबर हो सकता है जब ई से सी तक की दूरी बराबर होगा ई डैश सी के। हम किसी तरह से दिखा दें कि ई सी दूरी या लंबाई कहिए, ई सी की जो लंबाई है वो ई डैश सी के बराबर है, तभी तो ई और ई डैश संपाती होगा। क्या दिखाना है? ई सी बराबर किसके दिखाना है? ई डैश सी के। इसके लिए हर के तभी बराबर होगा जब अंश अंश के बराबर होगा। इसके लिए दोनों पक्षों में एक जोड़ देने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़िए। ए ई बटा ई सी प्लस 1 बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी प्लस 1। लासा ले लीजिए। लासा लेंगे ए ई प्लस ई सी बटे ई सी बराबर ए ई डैश प्लस ई डैश सी बटे ई डैश सी। ए ई में ई सी जोड़ें किसके बराबर होगा? ए सी के, तो यहाँ अंश में ए सी बटा ई सी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ए ई डैश में ई डैश सी जोड़ें किसके बराबर होगा? ए सी के, तो यहाँ भी ए सी बटा ई डैश सी लिख सकते हैं। अंश अंश के बराबर है तो हर के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट ई सी बराबर ई डैश सी। ध्यान दीजिए भाई। अब ई सी ये दूरी, ये ई सी तक की दूरी ई डैश सी के बराबर है। ये तभी संभव है जब ई व ई डैश अलग अलग बिंदुएं ना हो, बल्कि क्या हो? संपाती बिंदुएं, एक ही बिंदु पर स्थित एक ही बिंदुएं। यह तभी संभव है जब ई व ई डैश संपाती हो। जब ई व ई डैश संपाती हैं तो डी ई डैश समांतर किसके था? बी सी की रचना से। तो जब ई डैश के स्थान पे ई लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? डी ई समांतर किसके? बी सी के। दिस इंप्लाई दैट डी ई समांतर बी सी। और यही आपको क्या करना था? प्रूव्ड। आशा करते हैं भाई थेल्स प्रमेय का विलोम भी आपको समझ में आया। आप लोग इसे रिपीट करिए। अगले पार्ट में देखा जाए अगला महत्वपूर्ण प्रमेय।